घने जंगल में अंधकार छाया हुआ था। रात के सन्नाटे को चीरते हुए विक्रमादित्य अपने मजबूत कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर बेताल लटका हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह उसने फिर एक नई कहानी सुनाने की ठानी। एक सुनसान किला और उसकी रहस्यमयी शक्ति। बेताल ने कहना शुरू किया, राजा विक्रम, यह कहानी एक प्राचीन किले की है जो सदियों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती थीं, चीखें सुनाई देतीं, परछाइयां घूमती दिखतीं, और जो भी अंदर जाता वापस नहीं आता। राजा अमरसेन ने कई वीरों को भेजा, लेकिन कोई भी जीवित नहीं लौटा। एक दिन राजकुमार वीरेंद्र ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वह एक ज्ञानी तांत्रिक से मिला, जिसने उसे सावधान किया। यह किला सिर्फ एक शापित स्थान नहीं, बल्कि एक खतरनाक आत्मा का बसेरा है। अगर तुम वहां जाना ही चाहते हो, तो सूर्यास्त से पहले वापस लौट आना। पर राजकुमार वीरेंद्र साहसी था। वह रात के समय ही वहां जाने का निश्चय कर चुका था। किले के अंदर का खौफनाक सच। जैसे ही राजकुमार किले में पहुंचा, उसे लगा जैसे वहां कोई मौजूद हो। किले के अंदर धुंध थी और दीवारों पर विचित्र आकृतियां उभर रही थीं। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है? वीरेंद्र ने साहस से पूछा। अचानक एक परछाई प्रकट हुई, एक स्त्री की आत्मा, जिसके लंबे बाल और लाल चमकती आंखें थीं। वह धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मैं यहां सदियों से बंद हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वीरेंद्र समझ नहीं पाया कि वह आत्मा भली है या दुष्ट। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने जवाब दिया, मुझे इस शाप से मुक्त करो, परंतु याद रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी आत्मा भी इस किले का हिस्सा बन जाएगी। वीरेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया और आत्मा ने उसे एक रहस्यमयी मंत्र बताया। उसने कहा कि अगर वह उस मंत्र को सही तरीके से पढ़ेगा तो उसे मुक्त कर देगा, लेकिन अगर वह गलत उच्चारण करेगा तो वह भी इस किले में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। विश्वासघात और रहस्य का खुलासा। राजकुमार वीरेंद्र मंत्र पढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे अपने ही मित्र की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा कि उसका सबसे भरोसेमंद मित्र वहां खड़ा था। रुको वीरेंद्र, यह आत्मा तुम्हें धोखा दे रही है, उसके मित्र ने चेतावनी दी। पर आत्मा हंसने लगी। क्या तुम अपने मित्र पर विश्वास करोगे या मुझ पर? वीरेंद्र असमंजस में पड़ गया। वह मंत्र पढ़े या नहीं? अगर पढ़ता है और यह आत्मा दुष्ट निकली तो उसका विनाश निश्चित था, और अगर वह नहीं पढ़ता तो यह रहस्य अनसुलझा रह जाता। आखिरकार उसने अपने मित्र की बात मान ली और मंत्र नहीं पढ़ा। जैसे ही उसने यह किया, आत्मा भयंकर रूप में बदल गई। उसकी आंखें और लाल हो गईं और उसके नाखून पंजों की तरह बड़े हो गए। तुम बच गए वीरेंद्र, उसके मित्र ने कहा। यह आत्मा असल में एक मायावी राक्षसी थी जो लोगों को धोखा देकर अपनी शक्ति बढ़ाती थी। वीरेंद्र और उसका मित्र भागकर किले से बाहर आ गए। सूरज उगने के साथ ही किला एक धुएं में बदलकर गायब हो गया।